नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका द न्यूज में। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग को लेकर अरविंद केजरीवाल समेत 7 अन्य दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज सुबह एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कहा कि किस तरीके से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी गलत है और उनके ऊपर लगाए आरोप बेबुनियाद है। और अब इसी पर बीजेपी द्वारा भी प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली है। बीजेपी ने भी इस पूरे मामले पर आप कह सकते हैं कि अपनी राय रखी है और बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा विपक्ष को करारा जवाब दिया गया है। आखिर क्या कहा है सुधांशु त्रिवेदी ने, यहाँ सुनिए। उनके द्वारा आज एक ऐसी पार्टी के पक्ष में कहा गया है जिसका राजनीति में प्रादुर्भाव ही उन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप के साथ हुआ था, और यह वही पार्टी है जो कहती थी कि भ्रष्टाचार के आरोप लगते ही त्यागपत्र दे देना चाहिए, जांच बाद में होना चाहिए। वो आज कहते हैं कि जांच भी नहीं होनी चाहिए। तो अब समझ में आता है। और सहायता किसकी ले रहे हैं? जिनके बारे में उन्होंने पोस्टर लगा लगा के रामलीला मैदान में झंडा फहरा फहरा कर भ्रष्टाचार का गीत गाया था। तो इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आज की यह वो पार्टियां हैं जिन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठकर भ्रष्टाचार को अपना अधिकार मान लिया था, और आज उस अधिकार से उपजा हुआ अहंकार इस सीमा तक पहुंच गया है कि वो जांच से भी इनकार कर रहे हैं। यह दुखद विषय है कि जांच एजेंसियों को और देश की व्यवस्थाओं को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे स्मरण आता है कि ये तो स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है, और स्वतंत्रता की शुरुआत लोकमान्य तिलक जी के उस उद्घोष के साथ हुई थी कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। परंतु शायद उन्होंने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि कुछ समय बाद एक दौर ऐसा आएगा जब इस देश की सत्ता में वो लोग बैठेंगे जो ये कहेंगे कि भ्रष्टाचार मेरा सत्ता सिद्ध अधिकार है और मेरी पार्टी सिर्फ मेरे परिवार का कारोबार है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने सारी संपत्तियां अर्जित की, अपने परिवार के रूप में पार्टियों को चलाया। लोकतंत्र का लेश मात्र इनके कार्य, विचार और व्यवहार में दिखाई नहीं पड़ता है। वो जब आज आके दुहाई देते हैं तो मुझे लगता है कि देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है। और एक फैक्ट बोल देना चाहता हूं। तो जैसे कि आपने सुना कि किस तरीके से सुधांशु त्रिवेदी का कहना है कि ऐसी जो पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से बचने का अधिकार मानती है और साथ ही साथ संवैधानिक पद पर बैठकर भ्रष्टाचार करती है। तो आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विपक्ष के 7 अन्य दल के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लगाए और इसी पर अब भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा पलटवार किया गया है। भाजपा ने कहा कि आरोप लगाने वाली वह पार्टियां हैं जिन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठकर भ्रष्टाचार को अपना अधिकार मान लिया। आज उस अधिकार से उपजा हुआ अहंकार इस सीमा तक पहुंच गया है कि वह जांच से भी इनकार कर रहे हैं। दुखद है कि जांच एजेंसी और देश की व्यवस्थाओं को धमकाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आज हम उस पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप से निपट रहे हैं जिसने भ्रष्टाचार विरोध आंदोलन से अपनी यात्रा शुरू की थी। कहते हैं 2014 के बाद ऐसा हुआ। 2004 से 14 के बीच में भ्रष्टाचार के आरोप में जिन जिन नेताओं के ऊपर जांच एजेंसियों की जांच का सामना करना पड़ा या कोर्ट के द्वारा जांच का सामना करना पड़ा, उसमें लगभग 42 नेता थे और उसमें 41 गैर भाजपाई थे। उस समय कौन था? अर्थात आपका चरित्र दागदार तब भी था, दागदार अब भी है। केवल उस दाग से देश के लोकतंत्र को मुक्त करने के प्रयास के विरुद्ध आप हाहाकार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आम आदमी पार्टी के सदस्यों का कहना था कि भ्रष्टाचार के आरोपों के मामले में इस्तीफा देना पहला कदम होना चाहिए, बाद में जांच की जानी चाहिए, और आज वे जांच एजेंसियों को नकार रहे हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि लोकमान्य तिलक ने स्वराज की क्रांति शुरू की थी
उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि भविष्य में ऐसी पार्टियां होगी जो कहेगी कि भ्रष्टाचार उनका सत्ता सिद्ध अधिकार है। उन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से बचना उनका अधिकार है। इससे पहले विपक्ष के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर देश के 9 विपक्षी दलों और उसके शीर्ष नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। पत्र में नेताओं ने केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खुलेआम दुरुपयोग की निंदा की। पत्र जो है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और कई विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई की छापेमारी के मद्देनजर लिखा गया। पत्र पर चंद्रशेखर राव, फारूक अब्दुल्ला, ममता बनर्जी, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, भगवत मान, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर थे। तो साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो विपक्ष जो है इसे लेकर सवाल खड़े कर रही थी, काफी कुछ बयानबाजी कर रही थी, आरोप मढ़ रहे थे। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी ने तो आज पीसी भी कर डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो ये कह रही है कि सीबीआई मेंटली टॉर्चर कर रही है मनीष सिसोदिया को, उन पर दबाव बना रही है कि आप इस पर जो भी कबूलनामा है उस पर साइन कर दीजिए। सीबीआई के पास कोई सबूत नहीं है। मनीष सिसोदिया को गुमराह करके, मनीष सिसोदिया के साइन लेके उन्हें आरोपी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी काफी बयानबाजी इस मामले में करती नजर आई। वहीं अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर अब बीजेपी भी अब इस मैदान में कूद पड़ी है, जहां पर जुबानी जंग चल रही है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार पर निशाने साधे जा रही हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग की बातें कही जा रही है। तो वही अब बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा उन सभी विपक्ष के नेताओं को करारा मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया है। यही नहीं, आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर जो है निशाना साधा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिन्होंने संवैधानिक के पदों पर बैठकर भ्रष्टाचार को अपना अधिकार ही मान लिया है। आज उस अधिकार से उपजा हुआ अहंकार ऐसा हो चुका है कि वो अब जांच से भी इनकार कर रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने यह भी कहा कि काफी दुखद विषय है कि जांच एजेंसियों को और देश की व्यवस्थाओं को धमकाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकमान्य तिलक ने स्वराज की क्रांति शुरू की थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि ये भविष्य में ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टियां होगी जो कि भ्रष्टाचार करना अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती होगी। और उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से बचना भी उनका अधिकार है। उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा कि आज हम उस पार्टी पर लगे भ्रष्टाचार से आरोपों से निपट रहे हैं जिसने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से अपनी यात्रा भी शुरू की थी। तो यहीं पर देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी पर निशाना जमकर साधते हुए वो नजर आए। और जो है उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के विचार और जो है व्यवहार में लोकतंत्र नहीं दिखता है। बता दें, ध्यान देने वाली बात यह भी है कि आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई, 9 विपक्षी दल उनके नेताओं द्वारा लिखी गई, इस दौरान कांग्रेस ने किनारा काट लिया। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता भी इसे लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस तो खुश है, वो चाहती है कि सारा विपक्षी दल जो है वो खत्म हो जाए, सारा विपक्षी जो नेता है वो खत्म हो जाए, जेल चले जाए, ताकि वो अकेले वो बच जाए और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होती रहे और कांग्रेस विपक्ष के तौर पर एक चेहरा बनकर उभरा, क्योंकि कांग्रेस और कहीं दिख नहीं रही है। तो स्पष्ट तौर पर जुबानी जंग जारी है। विपक्ष में भी इस मामले को लेकर एक तरफ जो है साथ आने की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो बीजेपी हर सवाल, हर लगाए गए आरोप और एलिगेशन का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, किस तरीके से बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा विपक्ष के उठाए गए सवाल और दिए गए जो है बयानबाजी के जो है वो जवाब देते नजर आए। ऐसे में अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।